दक्षिणपुरी, मदनगिर, खानपुर, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, ये तमाम जगह, सीमापुरी, ये कांग्रेस जी। मैं ये कह रही हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त जैसे बताया वैसे ही रजिस्टर भी कर देते, तो आज टूटने की नौबत नहीं। एसी के बंद कमरों में बैठ के और चैनल पे बोलना बहुत बड़ी बात है। सड़कों पर आगे आइए ना, आप सड़कों पे रहते हैं, हमें पता है कि सड़क पर ही रहते हैं, हम एसी में नहीं बैठते, हम आपके साथ जमीन पर आप नहीं, ये बीजेपी सरकार। मैं कहना चाहता हूँ, ये तो भला हो आप लोगों का कि सड़कों पर आप दिखा तो रहे हो कम से कम। ये प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं आप देखिए, ये कोई अमीर लोग नहीं है, ये गरीब लोग हैं, अपने बच्चों के साथ आए। गरीब झुग्गियों में रहने वाला दलित आदमी कभी भाजपा को वोट नहीं देता, ये बात जग जाहिर है। झुग्गियों में कौन रहता है? दलित, आदिवासी, मुस्लिम लोग झुग्गियों में रहते हैं। उनको हटा दो, इनका वोट बैंक हट जाएगा। तो इनको सिर्फ भाजपा वालों को अपने वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, कोई नई पार्टी नहीं है। सत्ता में नहीं है तो पब्लिक के हित में काम कर सकती है। मजबूत पिलर जो थे कांग्रेस के वो तो ढह गए, अब नए नए लोग क्या कर लेंगे। देखिए, सड़कों पर इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, सिविल लाइन रोड पर तमाम कांग्रेसी बैठे हुए हैं। मेरे इधर भी, मेरे सामने भी देख लीजिए, और ये सभी इसीलिए बैठे हैं ताकि उन झुग्गी वालों को मकान मिल जाए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता खान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है सिविल लाइन रोड पर, और यहाँ पर जो है तमाम कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जितनी भी झुग्गियाँ दिल्ली में तोड़ी जा रही है उसका लगातार ये विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो झुग्गीवासी थे उनको अभी तक मकान नहीं दिए गए, ऐसा इनका कहना है। और यही वजह है कि आज तमाम कांग्रेसी यहाँ पर हैं और सभी लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हो गया, क्यों आज आप लोगों को रोड पर बैठना पड़ रहा है? देखिए, हम इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ आज सड़कों पर आए। हमारे आदरणीय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के आह्वान पर, मैं आपको बता दूं, जब सत्ता में आने से पहले इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, 2500 रुपए महिला, हर महिलाओं के घर में देंगे, उन्हें 500 रुपए का सिलेंडर भी देंगे। आप मुझे बताओ, अभी तक कोई काम नहीं किया, गरीबों की झुग्गी उजाड़ने का काम किया। उसके बाद कोई 500 रुपए का सिलेंडर का अता पता नहीं है, 2500 रुपए का कोई अता पता नहीं है। और आज जनता और झुग्गी वासियों के दिल में दहशत पैदा कर दी, 15,000 लोगों को बर्बाद कर दिया, सड़कों पर ला दिया। आज उनकी, वो हमारे झुग्गी वासी, उनकी सियानी सियानी बेटियां आपकी जैसी उम्र की, आज वो सड़कों पर सोने की कगार पर है। किसके कारण? रेखा गुप्ता और नरेंद्र मोदी के कारण। पिछले 11 साल निकम्मी सरकार ने भी ऐसा ही काम किया, 45,000 फ्लैट खड़े खड़े बर्बाद कर दिए, एक फ्लैट भी गरीबों को नाम नहीं किया। तो जब आप लोगों की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब वो फ्लैट क्यों नहीं बांटे गए? इन सिटू पुनर्वास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, ये कांग्रेस पार्टी ने बचाया है। दक्षिणपुरी, मदनगिर, खानपुर, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, ये तमाम जगह, सीमापुरी, ये कांग्रेस पार्टी ने बसाया बहन जी। और ये इन सिटू पुनर्वास योजना, राजीव गांधी आवास योजना के तहत दिए, और वो 45,000 फ्लैट कांग्रेस पार्टी ने तैयार किए, और उसके बाद वो फ्लैट कांग्रेस पार्टी ने बनाए। मगर इतने में सरकार इनकी आ गई, झूठ फैला के। आपको पता होगा रामलीला मैदान, वो आज तक जनता अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जनता ने। आज भी वो जनता परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि एक अच्छी सरकार को जनता और अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, इन लोगों ने उखाड़ने का काम किया, मगर आज जनता परेशान है। उन्होंने सोचा ये तो हमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, तो 45,000 फ्लैट खराब कर दिए। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, भैया कैमरा दिखाइए, ये छोटे छोटे बच्चे कौन है? आज इनकी शिक्षा खराब हो गई, आज इनकी झुग्गियां तोड़ दी, इनके पेपर सब कुछ दब गए। आज इनके माँ बाप प्रोटेस्ट में आए। क्या कांग्रेस के पास इतना भी नहीं है कि किसी एक कॉलोनी को भी अपने दम पर कहीं बचा सके? आप मुझे बताइए, जब सत्ता में थी तो हमने पूरी दिल्ली बसाई, हमने पूरा सब कुछ बसाने का काम किया। आज सत्ता में कौन है? आप ये सवाल हमसे कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी है। आप बताइए कितने लोगों को गोद लिया है? आप मुझे बताइए। राहुल गांधी कभी प्रचार नहीं करते, ये एक काम करते, प्रचार करते। आप दिखाइए बच्चों को,
ये बच्चों की शिक्षा खराब है। आप बताइए, दिखाइए क्यों केजरीवाल ने भी खराब करा और ये रेखा गुप्ता भी खराब करी। और आपने मुझसे एक सवाल किया, बहन जी बहुत अच्छी बात है। हम कहना चाहते हैं आप सत्ता में आए, हम देंगे इनको, हम बसाएंगे। और आपको मैं बता दूं, ये नहीं बसा सकते, इनके पास ऐसी कोई नीति नहीं है, नीयत नहीं है। ये सारा का सारा कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहते, अडानी और अंबानी। आप मुझे बताइए, क्या शिक्षा पे कोई काम किया, क्या स्वास्थ्य सेवाओं पे कोई काम किया, क्या डेवलपमेंट पे कोई काम किया, क्या रोजगार पे कोई काम किया? कुछ भी काम नहीं किया और बर्बाद किया, चारों तरफ झुग्गी तोड़ने का काम किया। देखिए कांग्रेस की नीति बचाने की है। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी, एक राहुल गांधी है, एक नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी बात करता है मन की बात, रेडियो टीवी पे बात करता है। एक राहुल गांधी है, सड़कों पे घूम रहे हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके अलावा भी झुग्गी बस्तियों से मिलते हैं, उनकी सुनते हैं, उनकी मन की सुनते हैं, उनका कहना मानते हैं। मैं ये कह रही हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त जैसे बसाया वैसे ही रजिस्टर भी कर देते, तो आज टूटने की नौबत नहीं। आपको मैं बता दूं, 1600 लगभग मैं बता दूं, आंकड़े बताता हूँ। 1600 कॉलोनी एक बार कांग्रेस पार्टी ने बसाई, एक बार 800 कॉलोनी बसाई, एक बार 700 कॉलोनी बसाई, 562 कॉलोनी ये कांग्रेस पार्टी ने करा है। आप चाहो तो मैं अभी, क्योंकि मुझे निकालना है, मैं निकाल के दिखा दूंगा, मेरे पास आंकड़े सारी कॉलोनी कांग्रेस पार्टी ने बसाई है, उन्हें पक्का किया है। आप मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, दक्षिणपुरी, मदनगिर, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, सीमापुरी, आप देखिए ये कांग्रेस पार्टी ने बचाया है। जहाँ झुग्गी के बदले मकान दिए, 25 गज के मकान दिए। आज ये इनके पास इतना भी नहीं है कि लोगों को मकान दे सके। क्यों? अरे जेडीए के पास बहुत सारी जमीन है, हमसे पूछो आप, दूसरी किस लिए होता है? दिल्ली अर्बन लोग लगा रही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अपने फ्लैट को किराए पर लगाकर वहाँ रह रहे हैं, तो कैसे रहने दें, हटाना तो पड़ेगा। देखिए ये बीजेपी सरकार ऐसी है, किसानों को बोलती है कि जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे तब कहती है पिज्जा बर्गर खाते हैं। अब आपने कहा ये बीजेपी वाले दुष्प्रचार करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप चेक करके आइए ना, ये कहाँ रह रहे हैं, चेक करके आइए, तब पता चलेगा ना। एसी के बंद कमरों में बैठ के और चैनल पे बोलना बहुत बड़ी बात है। सड़कों पर आगे आइए ना, हम सड़कों पे रहते हैं, हमें पता है कि हम एसी में नहीं बैठते, हम आपके साथ आप नहीं, ये बीजेपी सरकार, आप सड़कों पर हमारे लिए आए हो। सड़कों पर बीजेपी बंद कमरों में, एसी के बंद कमरों में बात करती है, आप समझ रहे हो। और कुछ राष्ट्रीय मीडिया वो दिखाने का काम करती है। मैं कहना चाहता हूँ ये तो भला हो आप लोगों का कि सड़कों पर आप दिखा तो रहे हो कम से कम। ये प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं आप देखिए, ये कोई अमीर लोग नहीं है, ये गरीब लोग हैं, अपने बच्चों के साथ आए, कहाँ छोड़ेंगे बच्चे को? एसी में बैठ रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, इनको उससे प्रॉब्लम है। अब हम ये कपड़े भी खोल देंगे, अगर हम गरीब हैं, झुग्गी में रहने, कपड़े भी खोल दें, घरों से एसी हटा दें। इन सबको दिक्कत इससे है, गरीब झुग्गियों में रहने वाला दलित आदमी कभी भाजपा को वोट नहीं देता। ये बात जग जाहिर है। झुग्गियों में कौन रहता है? दलित, आदिवासी, मुस्लिम लोग झुग्गियों में रहते हैं। उनको हटा दो, इनका वोट बैंक हट जाएगा। तो इनको सिर्फ भाजपा वालों को अपने वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए झुग्गी वालों को तोड़ रहे हैं। देखिए राहुल गांधी सबसे मिलने जाते हैं, सभी लोगों की मजबूरी समझते हैं, बहुत लोगों की उन्होंने मदद भी की है। मैं कहती हूँ एक भी झुग्गी अगर दिल्ली से जो टूट रही हो, एक भी कॉलोनी अगर वो अपनी जमीन पर बसा दे या कुछ ऐसी जगह पर बसा दे जहाँ से उन्हें हटाया ना जाता, तो नाम हो जाएगा। हमारी जमीन कहाँ है? राहुल गांधी के पास अपनी जमीन नहीं है। आपको पता होगा वो घर था, वो घर भी बीजेपी ने छीन लिया था, याद है आपको? मगर इतना सामर्थ्य तो है उनमें, इतना तो भगवान ने दिया। आपको बताता हूँ, आप सवाल जो क्या कर रहे हो, जिनके पास सब कुछ है दिल्ली के अंदर, आप उनसे ये सवाल करो, जो तोड़ने का काम करे वो कहाँ से बसाए? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, मगर हम इंतजार करेंगे, और जनता इंतजार करेगी, और उस एक एक बदले को लावा बनके जब समय आएगा ना, तब उजाड़ने का काम इस सरकार को करेगी यही जनता। आपको मैं बता दूं, तो समय का इंतजार करो बहन जी, समय का इंतजार करो। आपको यही जनता, यही वो जनता है कि कुर्सी पे बिठाती है, और यही वो जनता है कि कुर्सी से उतारने का भी काम करती है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सरकारें आई और सरकारें चली गई, तो ये क्या है? इसलिए ये सरकार भी, ये
इतने नशे में चूर चूर ना हो। ये समय है, ये समय है, ये फिर बैठेगा। और जहां आप आज जो झुग्गी वाले सड़कों पर नजर आ रहे हैं ना, उस वक्त ये लोग सड़कों पर और जेलों में नजर आएंगे। मैं आज आपको बता दूं आपके चैनल के, जिनको हमदर्दी होती है मदद भी वही कर सकता है। क्यों? हम जिसको हमदर्दी होती है मदद भी वही कर सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा है। और इन्होंने गरीबों को, भाजपा वालों ने उजाड़ने का काम किया है। और राहुल गांधी जी ने 22 झुग्गी वाले बच्चों को गोद लिया है। उन बच्चों को गोद लिया है जो या तो पाकिस्तान की गोलाबारी में उनके घर बर्बाद हो गए थे, उन बच्चों को गोद लिया है, या झुग्गी वाले बच्चे हैं जो जिनके घर उजड़ गए हैं, उन बच्चों को गोद लिया है। मैं कहना चाहता हूं भाजपा सरकार से, आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन उस बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे का क्या हुआ जो आज हमारे झुग्गी वालों की बेटियां सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, उनके घर उजाड़ दिए गए, उनकी शिक्षा की जो किताबें थी, उनके जो बस्ते थे, विद्यालय जाने के बस्ते थे, उनकी जो डिग्रियां या पास होने की जो उनके रिजल्ट थे, वो सारे के सारे उस मलबे के अंदर दब गए हैं। वो बच्चे पूछ रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आज प्रोटेस्ट में आए, ये उन्हीं झुग्गी वालों के बच्चे हैं जो भाजपा सरकार को ये कहना चाहते हैं कि बताइए आपकी शिक्षा नीति का और बेटी बचाओ नारे का क्या हुआ जो आज हमारी बेटियां रोडों पर सोने को मजबूर है। ये भाजपा की नीति हमेशा गलत रही है, गलत थी और गलत ही ये लोग करते आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों को बसाने का काम किया है, गरीबों के घर उजाड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया है। 500 रुपए का सिलेंडर, जब चुनाव होते हैं 500 रुपए का सिलेंडर देते हैं ये लोग। हर चुनाव में वादा होता है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो। क्या दिया 500 रुपए सिलेंडर? 2500 रुपए का वादा था हर महिला को देंगे, क्या दिया? उस पर काम करो ना। अब गरीबों को कर रहे हैं, तरीके से देंगे 2500 रुपए, जिनको जरूरत है उनको देंगे, जो अच्छे घरों में बैठे उनको नहीं देंगे, कामकाजी महिलाओं को नहीं देंगे। 1 लाख करोड़ का बजट है दिल्ली का, अपनी सैलरियां बढ़ा रहे हैं लोग। आप समझो क्या जरूरत पड़ गई उन लोगों को। टेलीफोन ले रहे हैं, मोबाइल फोन ले रहे हैं, आते ही लेना शुरू कर दिया है। सरकार के बजट का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और दिल्ली का बजट सुनिए, आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी का उस वक्त कार्यकाल में 60,000 करोड़ का बजट था। आप देखिए फ्लाईओवर सब कुछ चमचमा रहा है। जहां बैठे हो देखिए, ये लोग चाहे पिछली 11 साल की केजरीवाल सरकार हो, चाहे रेखा गुप्ता हो, इनके मंसूबे सिर्फ बिगाड़ना और उजाड़ने का काम है। और मैं कहना चाहता हूँ, जब तक कांग्रेस पार्टी है ये होने नहीं देगी और इनको मार भगाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जो खुद सत्ता में नहीं है, जो पार्टी खुद सत्ता में नहीं है, वो किसी और पार्टी को कैसे भगा सकती है? सत्ता में नहीं है तो कानून की दायरे में बात तो कर सकती है, गरीबों के हित में तो बात कर सकती है। जो कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, कोई नई पार्टी नहीं है, सत्ता में नहीं है तो पब्लिक के हित में काम कर सकती है। मजबूत पिलर जो थे कांग्रेस के वो तो ढह गए, अब नए नए लोग क्या कर लेंगे? वो ढह गए। अब ये जो बसे हुए हैं उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है। क्या नीति है जो कांग्रेस ने बसाई है? कांग्रेस ने बसाए हैं, कांग्रेस ने उजाड़नी है। उनका आशियाना नहीं हटाया जैसे ये बीजेपी हटा रही है। मैंने बसाया है, कूड़ा करकट होता है, गंदगी होती है, कांग्रेस की वजह से ही हो रही है, क्योंकि झुग्गी वाले ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। गंदगी वो अच्छा गंदगी फैलाते हैं, और जब वोट मांगने जाते हैं उनसे जब गंदगी कहाँ जाती है? झुग्गी वाले ही वोट देते हैं, पैसे वाला अपने घर में सोता है, झुग्गी वाले वोट देते हैं धूप में जाकर के, लाइन लगा करके। तो उनकी हमदर्दी हम नहीं ले सकते क्या? हमारा राइट है हमदर्दी करने का। ये नहीं कि उन्हें उजाड़ दो, वोट मांगने तो उन्हें चले जाते हैं, बहन जी वोट दे दो, भाई जी वोट दे दो, मगर उन्हें उजाड़ने का काम तुम करते हो। ले लेना वोट गरीबों से, गरीब ही वोट देता है, अमीर कभी वोट नहीं देता है। आप भी जानते हो इस बात के लिए। और जो आज हमारी बहन बेटियां है, सुरक्षा नहीं है बीजेपी के राज में, नहीं सुरक्षा। एक बेटी को देखा जो मतलब छोड़े मैदान में आग लगा के मरी है, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। जब प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? पहले क्यों नहीं प्रशासन ने उसके फरियाद सुनी? जो आग लगा करके छोड़े में जल रही है लड़की, तो आज हमारी बहन बेटी कहाँ सुरक्षा है? आप बताइए, सुरक्षा है? नहीं है।
तो ये इस बीजेपी को श्रम में डूब कर मर जाना चाहिए, मोदी जी को डूब कर मर जाना चाहिए। तो आज बेटी इतनी होली की तरह जली है वो, ये आपको भी पता है। बीजेपी ने किया तो हमारी महिला कहाँ सुरक्षा है, गरीब कहाँ सुरक्षित है? नहीं है। जो रोटी रोजी दी है तो कांग्रेस ने दी है, वरना इन्होंने नहीं दी है। इन्होंने तो उजाड़ा है, ये तो सेठों को उभारते हैं, गरीबों को डुबाते हैं। इनकी नीति यही है। तो कांग्रेस की नीति ये नहीं है, कांग्रेस गरीबों को उठाती है। देखिए सड़कों पर इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, सिविल लाइन रोड पर तमाम कांग्रेसी बैठे हुए हैं। मेरे इधर भी, मेरे सामने भी देख लीजिए। और ये सभी इसीलिए बैठे हैं ताकि उन झुग्गी वालों को मकान मिल जाए, जिन झुग्गी वालों के घर उजाड़े गए हैं, घर तोड़े गए, घर पर बुलडोजर चलाया गया है और वो अब तक मिल नहीं पा रहा है। यही वजह है कि आज कांग्रेस को समर्थन करने वाले और तमाम कांग्रेसी सभी इस रोड पर बैठे हुए हैं, उन झुग्गी वालों के हक की लड़ाई के लिए, उनके हक के मकान के लिए, जो भाजपा नहीं दे पा रही है, ऐसा इनका आरोप है। उम्मीद करते हैं इस मामले में जल्द ही कुछ होगा। तो बने रहे हमारे एनसीआर समाचार पर, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। मैं नमिता चौहान।